डिज्नी के सीईओ बॉब आइगर ने ये रिवील किया है कि उन्होंने सीक्रेटली कुछ मूवीज एंड डिज्नी प्लस मार्वल शोज कैंसिल कर दिए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले थे। तो आज आपको बताऊंगा ये सारे शोज एंड मूवीज कौन कौन से हैं जो कैंसिल हुए हैं एंड इनके कैंसिल होने के पीछे की वजह सुनकर तो आप यार चौंक ही जाओगे। एंड क्या स्पाइडरमैन 4 जैसी मेजर मूवीज भी कैंसिल हो सकती हैं, इन पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। सो पहली मूवी जो कैंसिल हुई है दैट इज इटर्नल्स 2। इटर्नल्स 2 के कैंसिल होने का रीजन ये है कि इटर्नल्स में अजीब से सुपर हीरोज का अजीब सा ग्रुप है एंड उनकी पावर्स भी तो काफी बोरिंग एंड वियर्ड है। एंड पहले तो ये मूवी मार्वल के लिए एक्स-मैन का ही एक बैकअप वर्जन होने वाली थी जिसमें कुछ नई मिथोलॉजीज को दिखाया गया था, उनसे आए हीरोज का ग्रुप बनाया गया था। बट एनीवेज एंजेलिना जॉली जैसी स्ट्रॉन्ग कास्टिंग के बाद भी मूवी वर्क नहीं कर पाई एंड हमारी जिंदगी के 2 घंटे 37 मिनट्स बर्बाद कर दिए। ऑल्दो इसमें काफी सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स थे, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ था, लाइक इतने जायंट कॉस्मिक बीइंग्स एंड ऑल। बट ये मूवी इतना गंदा मैसअप हुई कि मार्वल ने सोचा एक मूवी काफी है फैंस का दिमाग खराब करने के लिए, दूसरी नहीं ही बनाते हैं। एंड लेट मी टेल यू कि इटर्नल्स 2 नहीं आ रही है, इटर्नल्स कैंसल्ड। दूसरी मूवी जो कैंसिल हुई है वो है आर्मर वॉर्स, जिसे पहले डिज्नी प्लस शो के तौर पर लाना चाहता था, सीरीज लाना चाहता था। बट फिर मार्वल ने सोचा यार हमारे पास टोनी स्टार्क तो है नहीं, लेकिन बजट उससे भी ज्यादा लगेगा आर्मर वॉर्स में, बिकॉज यार आयरन मैन आर्मर्स तो दिखाए जाएंगे ना एंड उन्हें दिखाने के लिए स्पेशल इफेक्ट्स और विजुअल इफेक्ट्स ही लगते हैं, तो वो लगेंगे पूरी सीरीज में। तो डेफिनेटली बजट तो बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा एंड आप जानकर चौंक जाओगे कि आर्मर वॉर्स में कौन कौन आने वाला था। इसमें मार्वल अल्ट्रॉन को वापस लाने वाला था, जस्टिन हैमर को लाने वाला था एंड और तो और यार टोनी स्टार्क आयरन मैन को लेकर बहुत सारे ईस्टर एग्स एंड रेफरेंसेस होने वाले थे। मतलब सोच कर देखो यार, ऐसा लगता है जैसे हम कोई आयरन मैन मूवी देख रहे हैं बिना आयरन मैन के। कैसा लगता है देख कर ना, और शायद यही सब मार्वल ने भी सोचा होगा। एंड फिलहाल तो आर्मर वॉर्स कैंसल्ड फिलहाल। ऐसे ही एंड गेम में हमने ए फोर्स को पहली बार देखा था एंड आपको नहीं पता कि ए फोर्स क्या है तो बता दूं कि ये मार्वल की ऑल फीमेल एवेंजर्स की टीम है, लाइक वॉस्प, शी हल्क, नेबुला, वल्कायरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पहली बार हम लोग थोड़ा एंड गेम के नशे में थे, तो इस वजह से ए फोर्स को देखकर थोड़ा मतलब सही लगा था, थोड़ा चीयर वियर किया था हम लोगों ने। और टू बी ऑनेस्ट मार्वल काफी टाइम से ए फोर्स लाने का प्लान भी बना रहा था, बट द मार्वल्स मूवी की ह्यूज सक्सेस के बाद मार्वल का एकदम पेट भर गया। उसने सोचा ऐसी सक्सेस कहीं ए फोर्स से मिल गई तो झेलेगी नहीं। मतलब द मार्वल्स में केवल 3 फीमेल स्यूप्स थी, तब इतनी सक्सेस मिल गई, और ए फोर्स में तो पूरा इनका कुनबा ही होता, तब क्या होता। तो ए फोर्स भी कैंसल। इसके अलावा एक और जो प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ है वो है एक सीरीज जो व्हाइट विजन पर आनी थी, उसका सोल फोकस भी सिर्फ और सिर्फ व्हाइट विजन पर ही होना था, बट अब वो सीरीज कैंसिल कर दी गई है। ऑल्दो व्हाइट विजन वापस आएगा, बट वो किसी दूसरी मूवी या किसी दूसरे शो में वापस आएगा, ना कि अपनी सोलो सीरीज में। और फिलहाल अभी आपको बता दूं कि यंग एवेंजर्स पर काम चल रहा है, मूवी पर काम चल रहा है, बट मार्वल इसे भी कैंसिल कर सकता है क्योंकि मार्वल को लगता है कि यंग एवेंजर्स मूवी अपने आप में ऐसा कुछ कमाल नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो यंग एवेंजर्स को कैंसिल करके उनकी स्टोरी यानी यंग एवेंजर्स की स्टोरी को स्कारलेट विच मूवी में दिखा सकते हैं। इस तरह से यंग एवेंजर्स फ्लॉप होने से भी बच जाएंगे एंड स्कारलेट विच में थोड़ी भीड़ बढ़ाकर एक तरह से उसे और भी ज्यादा डाइवर्स बना दिया जाएगा। एंड अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि स्कारलेट विच कौन सी मूवी है, ये कब आनी रही, तो इफ आपने मेरी रिसेंट वीडियोस देख रखी हैं तब आपको पता होगा कि उसमें मैंने बोला था कि मार्वल ने फेज 7 में जाते हुए 2 ब्रांड न्यू मूवीज अनाउंस कर दी हैं, वन ऑफ विच इज ब्लैक पैंथर 3 एंड द अदर वन इज स्कारलेट विच, जो कि सीक्रेट वॉर्स के जस्ट पहले या जस्ट बाद आएगी। एंड इसी स्कारलेट विच मूवी में यंग एवेंजर्स को दिखा सकता है मार्वल उनकी अपनी मूवी कैंसिल करके। ऑल्दो ये वाली चीज अभी फाइनल नहीं है, बट हाँ ऐसा हो सकता है। एक और सीरीज जो कैंसिल हुई है वो है एको सीजन 2, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा ऑब्सक्योर है। बेसिकली इसमें सीन ये हुआ है कि एको अचानक से रैंडी ऑर्टन की आरकेओ की तरह आउट ऑफ नोवेयर आ टपकी एंड इसमें इस लड़की को सीधे सीधे एक बैड एस फाइटर के तौर पर दिखा दिया गया। ना ही उसकी ट्रेनिंग दिखाई गई, ना ही बैक स्टोरी पर इतना फोकस किया गया जितना किया जाना चाहिए था। भाई एक लड़की अपने आप मतलब कैसे इतना परफेक्ट लात घूंसे चलाने लगी कि वो सीधे सीधे डेयर डेविल से लड़ने लग गई, ये तो गलत है ना यार, मतलब कुछ भी। तो इसी ऑब्सक्योरिटी की वजह से एको को वो रिस्पॉन्स कतई नहीं मिला जो मार्वल एक्सपेक्ट कर रहा था एंड अब मार्वल एको पर आगे काम नहीं करना चाहता और ना कर रहा है और ना ही करेगा।
और ये मत समझना कि सिर्फ इतने ही शोज कैंसिल हुए हैं, और भी बहुत सारे ऐसे शोज एंड मूवीज जिनकी शूटिंग तक फिनिश हो चुकी थी वो भी कैंसिल हो गए हैं। ये तो केवल वो बताई मैंने जो अभी सामने आ गए हैं, और इन सारे शोज के कैंसिल करने के असली रीजन मैं बताऊं क्या है। देखो, एंड गेम के बाद से आप भी मार्वल से बहुत डिसकनेक्टेड टाइप फील कर रहे होगे। लाइक मार्वल के फेज 1, 2, 3 से लेकर एंड गेम तक हम मार्वल से बहुत कनेक्टेड रहते थे, और तब ऐसे कोई फालतू शोज एंड मूवीज भी नहीं आती थी। उस दौरान एक भी ऐसी मूवी नहीं आई मार्वल की जो फ्लॉप हुई हो, और एंड गेम के बाद मार्वल ने जो हगना चालू किया कि वो मतलब बाथरूम से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन लेटली मार्वल अब ये गलती रियलाइज कर चुका है। इसी को लेकर उसने डेडपूल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर में फैंस को भी एक सीधा सीधा रेफरेंस दिया, जिसमें खुद डेडपूल ने बोला कि मार्वल की फिल्मों के अच्छे दिन आ गए। दैट मींस अभी तक उसकी फिल्मों के खराब दिन चल रहे थे। तो ये एक सीधा सा रेफरेंस था जिसमें मार्वल अब समझ चुका है कि हाँ, उससे गलती कहाँ हुई, किस वजह से हुई, और वो क्यों डूब रहा है। उसे फेज 1, 2, 3 जैसी मूवीज पर काम करना चाहिए, ऐसे कैरेक्टर्स पर जिनसे हम लॉन्ग टर्म से जुड़े हुए हैं, ना कि इनके जैसों पर। और इसी वजह से एक के बाद एक कई सारे शोज एंड मूवीज कैंसिल हो चुके हैं मार्वल के। एंड आपको बता दूं कि स्पाइडरमैन 4 जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स जो कि अभी अनअनाउंस्ड हैं, अभी इन पर मार्वल या सोनी ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। बट क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े हैं तो ये सेफ हैं यार, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ये कैंसिल तो हो ही नहीं सकते। बट इसके अलावा जितने भी शोज हैं जो इतने बड़े नहीं हैं और बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम सुपर हीरोज से थोड़ा सा हटके हैं, अलग हैं, एको जैसे, तो या तो वो कैंसिल हो चुके हैं या फिर हो जाएंगे। सिंपल। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। एंड क्या ऐसा भी कोई शो या फिर मूवी है जिसके कैंसिल होने का सुनकर आपको थोड़ा दुख हुआ हो तो उसका नाम मुझे कमेंट्स में बताओ। साथ ही वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है देन से लाइक करके चैनल कर दो सब, एंड हाँ, नोटिफिकेशन को भी ऑल पर डाल देना। सो मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टाटा।